11 का फिजिक्स का सेकेंड पेपर यूनिट 1 है, जिस यूनिट में पढ़ना है स्थूल के गुण। उसमें लेसन 1 है ठोसों का यांत्रिक गुण यानी प्रत्यास्था। प्रत्यास्था का सबसे पहला हेडिंग है विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये आपको दिख रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स वह बल जो किसी वस्तु पर लगाने पर उसकी आकृति, आकार और स्थिति को परिवर्तन करता है, उसी को हम कहते हैं विरूपक बल। ठीक है, वह बल जो किसी वस्तु पर लगाने से वस्तु की आकृति और आकार, स्थिति में परिवर्तन हो जाए, उसे हम कहते हैं विरूपक बल। उसके बाद है आपकी प्रत्यास्था, इलेक्ट्रिसिटी। किसी वस्तु पर देखिए विरूपक बल अगर हम लगाते हैं, जैसे इस वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं तो वस्तु की आकृति ये चेंज हो जाती है, लेकिन जैसे ही बल हटा लेते हैं तो वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है। वस्तु के इस गुण को ही हम कहते हैं प्रत्यास्था। देखिए, किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने से वस्तु की आकृति और आकार परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, हो जाता है। जब विरूपक बल हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। वस्तु का यह गुण प्रत्यास्था कहलाता है। ये वस्तु का भी लाक्षणिक गुण होता है। ठीक है, जैसे स्प्रिंग पर हम बल लगाएं और खींच करके जब हम छोड़ते हैं तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंचती है। ये स्प्रिंग का प्रत्यास्था गुण के कारण होता है। अब प्रत्यास्था के आधार पर वस्तुओं के 3 भागों में बांटा गया। प्रत्यास्था के आधार पर वस्तु के 3 भाग बनाए गए। प्रत्यास्थ वस्तु, सुघट्ट या प्लास्टिक वस्तु या दृढ़ वस्तु। इसमें ऐसी वस्तु जो विरूपक बल हटा लेने पर, यानी किसी वस्तु पर हम विरूपक बल लगाएं और हटा लें, हटाने पर पूर्ण रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है यदि, तो उसे हम करते हैं प्रत्यास्थ वस्तु। जैसे स्प्रिंग है, स्टील की पत्ती है, रबर की डोरी है, ये प्रत्यास्थ वस्तु में आता है। ठीक है, सुघट्ट वस्तु क्या है? ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल हटा लेने पर पूर्व अवस्था में नहीं आती। ठीक है ना, यानी वस्तु पर विरूपक बल लगाया हमने, उसकी आकृति चेंज हुई और जब विरूपक बल हटा लिए तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आती, उसको हम कहते हैं सुघट्ट वस्तु या प्लास्टिक की वस्तु। इसका एग्जाम्पल है गीली मिट्टी। दृढ़ वस्तु क्या है? वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वस्तु अपना आकार चेंज नहीं करती, उसे हम कहते हैं दृढ़ वस्तु, जैसे स्टील की गोली। ठीक है, अब उसके बाद है प्रत्यास्था की सीमा, लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, जैसे जैसे हम मान लीजिए किसी वस्तु पर, जैसे ये स्प्रिंग है आपका, हम खींचते जाते हैं कि बढ़ता जाता है, खींचते जाते हैं बढ़ता जाता है, और जब जब हम हटाते हैं तो ये वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में चली जाती है। एक समय ऐसा भी आता है जिसके बाद अगर हम स्प्रिंग को खींच दें तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटती, वही उसकी प्रत्यास्था की सीमा होती है। तो देखिए, विरूपक बल का वह अधिकतम मान है ना, विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिस पर उस वस्तु के प्रत्यास्थ गुण विद्यमान होता है, यानी विरूपक बल का अधिकतम मान वो जिसमें वस्तु का प्रत्यास्थ गुण विद्यमान रहे, उसे उस वस्तु की प्रत्यास्था की सीमा कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रतिबल, स्ट्रेस। ठीक है ना, स्ट्रेस क्या है कि साम्यावस्था में वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला प्रतिक्रिया बल प्रतिबल कहलाता है। साम्यावस्था अगर हो, उस समय वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला प्रतिक्रिया बल
या प्रत्यानयन बल उसकी प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ये आपका बल प्रतिक्रिया बल है। देखिए, बल और प्रतिक्रिया बल में थोड़ा अंतर है। हम इस पे लगाते हैं, ये बल है, वस्तु का बॉडी स्वयं अपने ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाती है। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग खुद खींचती है अपनी तरफ जब बल हटा लेते हैं। प्रतिबल बराबर होता है F बटे ए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है, और ml-1t-2 ये इसकी बीमा होती है। प्रतिबल के कई प्रकार होते हैं, उसमें से दो प्रकार मुख्य हैं, अभिलंब प्रतिबल और स्पर्श रेखी प्रतिबल, दो तरह का। ठीक है, तो अभिलंब प्रतिबल क्या है? एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला प्रतिबल अभिलंब प्रतिबल कहलाता है ना। तो देखिए, अब अभिलंब प्रतिबल में दो पार्ट होते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और आयतन प्रतिबल। ठीक है, और अनुदैर्ध्य प्रतिबल में दो प्रकार होते हैं, तनन प्रतिबल और संपीड़न प्रतिबल। दोनों में सारा हम समझिए। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है लंबाई में परिवर्तन। किसी छड़ है, अगर किसी छड़ की लंबाई में परिवर्तन, जैसे मान लीजिए ये किसी छड़ है, इस पर बाह्य बल लगाया आपने, लंबाई बढ़ गई, तो यही लिखा जाता है कि किसी वस्तु की ऐसा प्रतिबल जिसमें वस्तु की लंबाई के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी लंबाई वृद्धि के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला प्रतिक्रिया बल अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। ठीक है ना। और आयतन प्रतिबल में किसी वस्तु पर आयतनात्मक परिवर्तन अगर हो रहा हो तो उस समय एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल में कार्य करने वाला प्रतिक्रिया बल आयतन प्रतिबल कहलाता है। तन्य प्रतिबल क्या है? जैसे किसी तार को हम अगर खींचते हैं और तार बढ़ता जाता है ना, तो किसी तार के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल लंबाई, किसी तार के लंबाई वृद्धि में एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला प्रतिक्रिया बल तनय प्रतिबल कहलाता है। लेकिन अगर तार छोटा होता हो, जब हम बल लगा रहे हों और उसमें संपीड़न होता हो, इसे हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ये बल लगा रहे हैं तो ये नीचे आ रही है पिस्टन, ठीक है ना, तो इस तरह इसमें जो प्रतिबल होगा वो संपीड़न प्रतिबल होगा। स्पर्श रेखी प्रतिबल क्या है? अपरूपण प्रतिबल क्या है? एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला स्पर्श रेखी प्रतिबल अपरूपण प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, अब स्पर्श रेखी क्या है? जैसा कि हम दिखा रहे हैं कि ये एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पर जब यहाँ ऐसे बल लगाएंगे तो ये बॉडी ऊपर से खिसकेगी और नीचे का पार्ट वही रह जाता है। ठीक है ना, मतलब आधार चेंज नहीं होता, ऊपर की बॉडी चेंज होती है थीटा कोण पर, इसी को कहते हैं हम स्पर्श रेखी प्रतिबल। ठीक है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं? स्पर्श रेखी प्रतिबल अपरूपण का एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला स्पर्श रेखी प्रतिबल अपरूपण प्रतिबल कहलाता है, ये भी कह सकते हैं। उसके बाद आपको दे रहे हैं विकृति, स्ट्रेन। किसी वस्तु के आकार अथवा रूप में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन को हम कहते हैं विकृति। तो विकृति का मतलब हो गया कि वस्तु के आकार में परिवर्तन बटे वस्तु का प्रारंभिक आकार। ठीक है, ये है विकृति की परिभाषा। एक बात और बता देते हैं, विकृति की बीमा नहीं होती, विकृति की बीमा नहीं होती है। अब देखिए, विकृति में भी तीन तरह की विकृति होती है। देखिए, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति क्या है? किसी वस्तु के लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को हम अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। किसी वस्तु के लंबाई में, है ना,
लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। उसी तरह आयतन विकृति को समझें तो लिखेंगे किसी वस्तु के आयतन में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन। किसी वस्तु के आयतन में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। अपरूपण विकृति क्या है? आकृति बदले, आयतन नहीं। यानी किसी वस्तु में ऐसा परिवर्तन हो कि उसमें आकृति बदले परंतु आयतन नहीं, ऐसे विकृति को हम कहते हैं अपरूपण विकृति। जैसे कि हमने इसमें दिखाया था आपको कि ये जो लंबाई है L रहे और ऊपर से अगर x बदल जाता है तो इस तरह की कंडीशन पैदा होती है, डेल्टा x/L tan थीटा, ये है ना। जैसे ये है आपका बॉडी और ये ऊपर से बढ़ जाए और नीचे न बढ़े, तो ये जो कोण बनते हैं इन्हीं को हम कहते हैं अपरूपण विकृति। ठीक है, कि ऐसा विकृति जिसके आकृति बदले और आयतन नहीं, ऐसे विकृति को हम कहते हैं अपरूपण विकृति। हम समझते हैं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा प्रतिबल को आप क्लियर रखिएगा और विकृति को, क्योंकि अगला जो टॉपिक आएगा प्रतिबल का इस चैप्टर का, वो विकृति और उसके मिल करके होगा। ठीक है, धन्यवाद।